have a look on shares versus debenture. So I'll give you so many points so that you people will understand what is shares and what is debenture. So पहले बेसिस की बात करें ओनरशिप के बेसिस पे, तो इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बिकॉज हमें पता है शेयर्स में हमारे पास दो कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे अब कैटेगरी हटा के शेयर्स की बात करें, so भैया दे आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक, अब डिबेंचर कौन होते हैं? डिबेंचर ओनर नहीं होते हैं, डिबेंचर होते हैं कंपनी के लिए क्रेडिटर, एक आउटसाइडर होते हैं। शेयर होल्डर पहली बार कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो इसीलिए इसका मतलब कंपनी को स्टार्ट ही वही करते हैं। तो जब कंपनी एक बार इनसे पैसा लगा के खुद को स्टैंड कर चुकी है तो दोबारा तो इनसे पैसा लेगी नहीं। अब कंपनी क्या इशू करती है? डिबेंचर इशू करती है। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर, और शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर। पहली चीज क्लियर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आती है कि भैया इन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था शेयर होल्डर ने, और डिबेंचर होल्डर ने भी पैसा इन्वेस्ट किया था, तो कुछ तो मिलेगा ना इन्वेस्ट करने पे। शेयर होल्डर दे आर गेटिंग व्हाट? डिविडेंड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसको मिलता है? बात अगर करें तो अभी मैंने बोला था ओनर, घर के लोगों की चीज बताओ, बर्थडे पार्टी मनाओगे तो पहले मेहमान खा के जाएंगे ना, तब घर वाले खाएंगे। तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें तो ये कौन होते हैं? ये हमारे घर के इंसान होते हैं। हम कहते हैं रुको, देख रहे हो मेहमान बैठे हैं, ठीक है, पहले इन्हें खा के जाने दो। यहाँ पे जो डिबेंचर है वो कौन है? वो कंपनी के लिए एज अ चीफ गेस्ट बन के आता है। तो कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आया, कंपनी पहले कहती है आइए आप ग्रहण करके चले जाइए, ठीक है। तो कंपनी पहले इन्हें इनका इंटरेस्ट दे देती है, तब उसके बाद अगर बचा तो शेयर होल्डर को मिलेगा। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब ओनर हो तो फिर इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना, घर वालों को तो वैसे ही बचा कुचा मिलता है, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हम लोगों ने किया कि इन्हें सबसे पहले इनके कंपनी के प्रॉफिट पे पहला राइट किसका होता है? डिबेंचर का होता है। और शेयर होल्डर का राइट क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है। बचा तो मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब ये कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनर है। ओनर कौन होता है? आपको पता है, जो कंपनी के सुख दुख में साथ दे, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया हमारा ओनर, क्रेडिटर, सेकंड में दे हैव अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ओके नाउ, एंड द थर्ड बेसिस इज, अगर हम बात करें रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, हाय इसी पे तो सबसे बड़ा दुख है भाई। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करते हैं ना, तो अब जो ओनर है क्या उसे पहले कंपनी पैसा वापस करेगी जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी? ना 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 ना, डिबेंचर होल्डर को पहले वापस करती है। क्यों? क्रेडिटर है ना, आउटसाइडर है। तो डिबेंचर होल्डर हैव अ फिक्स राइट एंड द फिक्स चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। पता है इसका मतलब क्या होता है? कि भैया अगर कल को अगर कंपनी कहती है डिबेंचर होल्डर सुनो, थोड़ा सा दुख दर्द भी हमारा सुन लो, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि अभी हम तुम्हें तुम्हारा कैपिटल रिपेमेंट कर सकें। कहता है मुझे उससे मतलब ही नहीं है, ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये जो सोफा पड़ा है तुम्हारे 2 लाख का पड़ा है, इसे बेच के हमारा पैसा दो। इसे बोलते हैं फिक्स चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर, इनका दुख सुनोगे तो रो दोगे। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इन्हें इनका रिपेमेंट नहीं मिलता। मतलब अगर इन्हें इनका रिपेमेंट चाहिए तो ये वेट करेंगे पहले, ओ कंपनी कब बंद होगी, समझ रहे हो? बहुत दुख की बात होती है शेयर होल्डर के साथ, ठीक है। तो थर्ड बेसिस इज दे हैव अ राइट टू गेट देयर पेमेंट बैक, बट इनके पास कोई राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी सर्वाइव कर रही है, भाई ओनर है, खुद ही सोच के देखो, पैसा निकाल लिया तो कंपनी कहाँ बचेगी? कंपनी खत्म। तो जब कंपनी खत्म होती है तब इनको इनकम मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड बेसिस, ठीक है। नाउ द फोर्थ बेसिस इज रिस्क किसमें सबसे ज्यादा है? तो जो ओनर है वो सबसे ज्यादा रिस्क होंगे, सो दे आर द रिस्क